नमस्कार। दूसरे देशों से भारत आने वाले नागरिकों और भारत से दूसरे देशों में जाने वाले भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है। हमने ये भी बताया था कि अब तक किस किस देश के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि सामाजिक सुरक्षा समझौतों से कवर्ड अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को भारत में ईपीएफओ क्या-क्या सेवाएं देता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ईपीएफओ 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करता है: पीएफ योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना। अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को भी इन सभी योजनाओं की सदस्यता मिलती है। पीएफ योजना के तहत उनकी सदस्यता के लिए कोई वेज सीलिंग नहीं है, अर्थात वे चाहे कितना भी वेतन पाते हो, उन्हें अनिवार्य रूप से पीएफ योजना का सदस्य बनाया जाएगा। यही नहीं, उनका पीएफ अंशदान भी पूरे वेतन पर ही काटा जाएगा, न कि 15,000 की सीमा तक। उन्हें वे सभी लाभ मिलते हैं जो एक सामान्य भारतीय नागरिक सदस्य को मिलते हैं, अर्थात वे अपने पीएफ से इलाज, विवाह, शिक्षा, गृह निर्माण आदि आवश्यकताओं के लिए एडवांस ले सकते हैं। इन एडवांसेस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इन विषयों पर बने हमारे पूर्व वीडियो देखें। एक अंतर्राष्ट्रीय कामगार अपने खाते से पूरी जमा राशि इन स्थितियों में निकाल सकता है: 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर, अपना काम यानी नौकरी करने में पूर्ण व स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर, सामाजिक सुरक्षा समझौते से कवर्ड सदस्य के नौकरी छोड़ने की स्थिति में। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में पेंशन योजना के प्रावधानों को समझ लें। 31/8/2014 तक प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार अनिवार्य रूप से पेंशन योजना का सदस्य बनता था, चाहे उसका वेतन कितना भी हो, अर्थात उस पर सीलिंग लागू नहीं होती थी। किंतु 1/9/2014 के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कामगार अगर उसका वेतन 15,000 से अधिक है तो वे पेंशन योजना का सदस्य नहीं बन सकता तथा नियमानुसार अंशदान पूर्णतः पीएफ योजना में जमा किया जाता है। पेंशन योजना का सदस्य 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन पाने के लिए हकदार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसकी कुल अंशदायी सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सदस्य द्वारा अपने देश में की गई अंशदायी सेवा और ईपीएफओ के अंतर्गत अंशदायी सेवा को सामाजिक सुरक्षा समझौते के टोटलाइजेशन प्रावधान के अंतर्गत जोड़कर पेंशन योग्य सेवा निर्धारित की जाती है। पेंशन निर्धारण कुल अंशदायी सेवा में प्राप्त वेतन एवं योगदान के औसत पर किया जाता है। यदि टोटलाइजेशन के बाद भी सदस्य की कुल अंशदायी सेवा 10 वर्ष से कम रहती है तो उसे विड्रॉल बेनिफिट यानी एक मुश्त निकासी का लाभ मिलता है। 10 साल की अंशदायी अवधि और 50 साल की उम्र के बाद यदि सदस्य नौकरी छोड़ देता है तो रिड्यूस्ड पेंशन यानी घटी दरों पर पेंशन भी ले सकता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को नियमानुसार पेंशन दी जाती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सदस्य को मिलने वाले पेंशन लाभ उसके मूल निवास देश के साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा समझौते के अनुसार तय होते हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार अनिवार्य रूप से ईडीएलआई योजना का सदस्य बनता है। 15,000 की सीलिंग तक ईडीएलआई योजना का अंशदान प्रत्येक महीने नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को ईडीएलआई योजना के अंतर्गत एक मुश्त बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। ये राशि अधिकतम 7 लाख तक हो सकती है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी। उम्मीद है आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। मेरा सभी नियोक्ताओं से अनुरोध है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार उनके प्रतिष्ठान में नियुक्त हो तो तत्काल उसका यूएन जनरेट करें और उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। उसको ईपीएफओ की तीनों योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों से भी परिचित कराएं। यह उनका वैधानिक और नैतिक दायित्व है। जानकार बने, सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।